T20 वर्ल्ड कप करीब है और टीम इंडिया फंस गई है एक एक्सपेरिमेंट गेम में। और ये सब हो रहा है गौतम गंभीर के फैसले की वजह से। न्यू चंडीगढ़ की ठंडी शाम, स्टेडियम खचाखच भरा, सामने 214 का पहाड़। ड्रेसिंग रूम में उम्मीदें गर्म थी, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। नंबर 3 पर आए अक्षत पटेल। ना मैच की मांग, ना गेम का तर्क, बस एक और प्रयोग। ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय टीम नहीं, बल्कि कोई गौतम गंभीर साइंस लैब है, जहां हर मैच में खिलाड़ियों की भूमिकाएं बदल दी जाती हैं बिना किसी क्रिकेटिंग लॉजिक के। भारत मैच 51 रन से हारा, लेकिन असली हार बल्लेबाजी या गेंदबाजी में नहीं थी, सोच की हार थी, मैनेजमेंट की हार थी। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीधे सीधे हेड कोच गंभीर पर जाती है। सीरीज से पहले ही सूर्य ने कह दिया था कि बस ओपनिंग तय है, बाकी कोई भी कहीं भी खेल सकता है। उसी वक्त एक्सपर्ट्स डर गए थे और दूसरे T20 ने उन सभी के डर को सच कर दिया। T20 में एक ही चीज सबसे जरूरी होती है, स्पष्टता। किसका रोल क्या है ये साफ होना चाहिए। लेकिन यहां तो हर मैच में नया सरप्राइज। कभी बाएं हाथ वाले को ऊपर भेज दो, कभी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को नीचे बैठा दो, कभी किसी को 8 नंबर पर भेज दो। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रयोग है। और इसी प्रयोगवाद ने टीम का बैटिंग ऑर्डर तोड़कर रख दिया। अक्षत पटेल को नंबर 3 पर भेजना, भाई ये तो रणनीति का मजाक था। पहला विकेट गिरा, दबाव बना और आपको चाहिए था सबसे भरोसेमंद बैटर। लेकिन यहां लॉजिक छुट्टी पर चला गया और भेज दिया अक्षर पटेल को। 21 गेंद में 21 रन और चेज वहीं से ढह गया। डेल स्टेन भी बोल पड़े, कोई मतलब नहीं बनता था। एक राइट हैंडर आउट और आपने 2 लेफ्ट हैंडर भेज दिए। उथप्पा तो और भी भड़क गए, कह दिया टॉप 3 फिक्स करो। खिलाड़ी को ही नहीं पता उसका रोल क्या है। ये बहुत खतरनाक है और वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर खिलाड़ी को ही नहीं पता कि वो किस नंबर पर उतरेगा, तो वो अपना गेम कैसे प्लान करेगा। अब आते हैं शिवम दुबे पर। उन्हें नंबर 8 पर भेजना, ये तो क्रिकेटिंग समझ पर सीधी चोट थी। जब तक दुबे आए मैच हाथ से निकल चुका था, मतलब पूरा फायदा जीरो। यानी समस्या सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं थी, गेंदबाजी भी उतनी ही अस्त व्यस्त दिखी। आखिरी 3 ओवर में 49 रन, अर्शदीप 54 रन देखकर खाली हाथ। बुमराह तक महंगे साबित हुए। फील्ड सेटिंग ढीली, प्लानिंग ढीली, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगा। और याद रखिए, वर्ल्ड कप बस 2 महीने दूर है। टीम को अब एक ऐसी यूनिट चाहिए जिसमें रोल फिक्स हो, जो खुद हर मैच में दोबारा खोजने ना निकले। लेकिन आज टीम इंडिया वैसी ही दिख रही है। हर मैच में नए प्रयोग, नई पोजीशन, नया कंफ्यूजन। और ये तरीका कभी वर्ल्ड कप नहीं जिताता, कभी नहीं। सच कहें तो इतना प्रयोग आधुनिक सोच नहीं, बल्कि ओवर थिंकिंग है, भ्रम है और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास का गला घोटता है। हाँ, प्रयोग जरूरी होते हैं, लेकिन सही टाइम पर, सही प्लेयर के साथ, सही वजह से। दूसरे T20 में इनमें से कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, एक रोशनी दिखाई दी, तिलक वर्मा। 62 रन लड़ाई, दमखम, क्लास, उनकी बदौलत भारत शर्मनाक हार से बचा। लेकिन एक खिलाड़ी की क्लास से रणनीति नहीं बनती, इसके लिए पूरी मैनेजमेंट की सोच सही होनी चाहिए। डेल स्टेन की फटकार, उथप्पा की चेतावनी, फैंस की निराशा, सब कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप सिर पर है और टीम इंडिया गंभीर की वजह से एक एक्सपेरिमेंट लैब बन गई है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो टॉप 3 फिक्स करो, प्लेयर रोल सेट करो, सही आदमी को सही नंबर पर भेजो और क्रिकेट का सीधा सरल फॉर्मूला अपनाओ, वरना वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा।